विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। दास का लक्षण, भगवान के जो दास हैं उनका भक्ति रसामृत सिंधु में लक्षण जो संक्षेप में बताया गया, यो तो भक्त के लक्षण बहुत से होते हैं। 12वें अध्याय में भगवान ने भक्त के लक्षण 8 श्लोकों में 40 लक्षण लिखे, लेकिन अत्यंत उसको शार्ट में, संक्षेप में उसके 4 लक्षण उन्होंने बताए। ये चारों में जितने भी लक्षण हैं, कहीं 30 कहीं 40, भागवत जी में 40 से ज़्यादा है, वो सब इसके अंतर आ जाते हैं। तो पहला है कि आश्रय, दूसरा है आज्ञाकारिता, तीसरा है विश्वास, चौथा है दैन्य। ये 4 में सभी लक्षण अंतर्भूत हो जाते हैं। जगह जगह जो बताए गए हैं भक्तों के लक्षण, 11वें स्कंद में भगवान ने विस्तार से बताया है, गीता में बताया है, रामायण में भी है। तो जो आश्रय है उसमें आजकल जो विषय चल रहा है कि जीव अनादिकाल से आश्रय भगवान से विमुख है, क्योंकि अहंता का आश्रय ले रखा है। कि मैं और अहंता की बेटी ममता, इसका यदि ये हट जाए तो निश्चित ब्राह्मी स्थिति आ जाती है। यानी भगवत दास या भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवान ने भी बहुत थोड़े में एक श्लोक में इस बात को बताया है, गीता जी में 2 अध्याय में 71 में 71 में, विहाय कामान यह सर्वान पुमांशरत निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। कामनाएं चली जाएं और अहंता ममता चली जाए, बस ब्राह्मी स्थिति आ गई। ये और ज़्यादा शॉर्ट में कर दिया भगवान ने, क्योंकि विस्तार से तो बहुत जगह बताया गया। भगवान ने विस्तार से जाने कितनी जगह बताया है। जैसे 11वें स्कंद में 11वें अध्याय में भगवान ने जो भक्त के लक्षण बताए, विस्तार से वहाँ 50 लक्षण हैं।
11-11-29 से लग करके और आखिर तक उन्होंने भक्त के लक्षण बताए। इसमें 50 लक्षण हैं। इसी तरह से भगवान ने भक्त के लक्षण जब भरत जी ने पूछा था तो वहाँ भी बताए, तो वो भी 40-50 से उसका लक्षण है। तो विस्तार से तो बहुत जगह बताया गया। और ये उत्तरकांड में जैसे भागवत में 11वें स्कंद 11वें अध्याय में भगवान ने अध्याय के आखिर तक बताया, गीता में 3 में बदल दिया। 2/71 में विहाय कामान, सभी कामनाएं चली गई, अहंता ममता चली गई, बस ये ब्राह्मी स्थिति हो गई। इसी में 40-50 लक्षण के अनंत सद्गुण आ गए। इतने शॉर्ट में, यानी शॉर्ट माने संक्षेप में भगवान ने बताया भक्तों के 50 गुण हैं। भगवान के गुणों का भक्ति रसामृत सिंधु में 64 गुण बताए गए, उसमें से 50 भक्त में आ जाते हैं। तो जगह जगह जो विस्तार हुआ है उसको संक्षेप में करते हुए इन्होंने 4 में 40 को घुसा दिया कि आश्रय, आज्ञा, विश्वास, दैन्य, और उसको भी भगवान ने 3 में बदल दिया 2/71 में, कि यदि मनुष्य अपनी कामनाओं को छोड़ देता है और अहंता ममता को, बस इतने में ब्राह्मी स्थिति पहुंच जाएगी। ये अहंता ममता की जो बीमारी है ये नहीं छूटती है। हम लोग जैसे साधु हैं तो जैसे गृहस्थी ममता रखता है कि हमारे ये बेटा है, बेटी है, और वैसे ही हम लोग भी रखते हैं, ये हमारा प्रभाव है, हमारा शिष्य है, शिष्या है। अपना बनाने की जो प्रवृत्ति है ये इसी को ममता की प्रवृत्ति कहते हैं। ये सब जगह है, कहाँ नहीं है। ये हर आदमी में रोम रोम में एक चीज घुसी हुई है, हम या हमारा, मैं और मोर तोर ते माया, जी बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा, सारी माया खत्म, ये 2 बीमारी हट जाए। हमारे यहाँ बेचारे एक सखीचरण जी हैं, बहुत दिन से, वो हमारे पास आने के पहले 6 जगह उन्होंने दीक्षा लिया। जिसके पास जाए वही गुरु बनने को तैयार है। जिसके पास जाए, जब हमारे पास आए तो हमने कहा ये क्या तुमने किया, बोले बहुत पुरानी बात है। तो ये क्या है, ये नाटक है हम लोगों का, मेरा बनाने का, कि हमारा प्रभाव रहे, हमारा शिष्य रहे। ये अज्ञान है। अब जैसे तमाम छोटे छोटे बच्चे, हमारे यहाँ भी प्रवृत्ति है
सब चाहते हैं वो हमारे प्रभाव में रहे, हमारे प्रभाव में रहे, हमारे प्रभाव में रहे, हमारे कमरे में रहे, हमारी सेवा करे। ये सब क्या है? ममता की प्रवृत्ति है, शुद्ध माया है। तो ये इससे अलग हटना ही, ममता की प्रवृत्ति से अलग हटना, ये दिखाई नहीं पड़ता है। इनसे बेपरवाह हो जाना, किसी को अपना नहीं समझा जाए सिवाय भगवान के। जड़ भरत ने तो एक हिरण को अपना समझा था तो उसी में मारे गए। लेकिन हर जीव में प्रवृत्ति रहती है, वो समझता नहीं है कि हम अपना मित्र बना लें, अपना विश्वासी बना लें, अपना, बस ये जो ममता की प्रवृत्ति है ये सब जगह है। इससे हटना ही भक्ति है। हम गाते हैं, सूरदास जी ने कहा ये पद गाते गाते 50 साल हो गए, लेकिन ये जो प्रवृत्ति नहीं बदली। सुन मन कहो पुकार में तो सो, एक छोटा सा पद है, हरि बिन मीत न को तेरे। भगवान को ही मित्र बना, भगवान को ही, सुन मन कहो पुकार में तो सो, भज गोपाल ही मेरे। गोपाल के सिवाय किसी को मित्र मत बना। लेकिन ये चीज क्रिया में नहीं है, किसी के नहीं है। हर आदमी चाहता है कि हम, ये हमारा बन जाए, ये हमारा बन जाए, हमारा शिष्य बन जाए, हमारी बात माने, हमारे पास रहे। ये जो प्रवृत्ति है, ये पद गाते जाओ कुछ नहीं होगा। जीवन भर के लिए ये प्रवृत्ति खत्म हो जाए, यही सच्ची साधना है। ये अपना बनाने की जो प्रवृत्ति है, ये भगवान से दूर कर देती है। क्योंकि जब, अब जैसे लोग कुत्ता पालते हैं, हमारे पास तो हम सब नमूने याद रखते हैं। बहुत से लोग दिल्ली के आए एक बार, बोले महाराज हमको जल्दी जाना है। क्यों? कुत्ते को रोटी कौन देगा? उन्होंने कहा ठीक है, उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनसे कहा क्या जाए, कोई नहीं तो कुत्ते ही को अपना बना लिया। अरे मनुष्यों को तो अपने ही बनाते हो, कुत्ते को फालतू झगड़ा लगा रखा। कुत्ता बिल्ली को अपना बना लिया। ये ममता की कैसी प्रवृत्ति जीव में। ममता जिससे करता है वो यहां बंधन हो जाता है, गांठ पड़ जाती है। ये जो प्रवृत्ति है ये नहीं छूटती है। अब जैसे बहुत से बच्चे हैं, कोई कहता है तुम हमारे पास रहो, कोई कहे हमारे पास हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। ये सब गलत अभ्यास है। इसकी जगह हम जब यहाँ गहबरबन में आए तो पंडित हरिश्चंद्र जी महाराज थे, बहुत बुढ़े थे। तो हमारे मन में आई कि इनकी सेवा हम करें, तो हम गए, हमारी श्रद्धा थी। बहुत बुढ़े थे, धीरे धीरे कुंड में उतरे, कटोरा मांजने के लिए धीरे धीरे चढ़े। तो हमने उनसे प्रार्थना किया
कि हमको कुछ सेवा बता दीजिए। अब उनकी दया थी, उन्होंने एक सेवा बता दिया कि राख अंगीठी में से निकाल दिया करो, बस चले जाओ, 5 मिनट की। तो उसमें ही हमको इतना फायदा हुआ कि हम ही जानते हैं। बाकी हमने कहा हम आप बहुत बुढ़े हैं, रात को सो जाएं, बोले नहीं, हमारे पास कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। और जबकि उनको संग्रहणी थी बार बार शौच जाना, सारी रात वो सोते नहीं थे, कोई दवा दारू भी नहीं किया, सारी रात बस जाड़े में हाथ अंगूठी में से सेक लेते थे। और शौच भी जाते थे दोहनी कुंड, बहुत दूर गहबर बन से लग। हम लोग क्या साधन करेंगे कि लाडली जी का बन है। फिर हम एक दिन हमने कहा बाबा रात में आप उतरते हैं, सीढ़ियां ऊंची नीची हैं, कहीं आप गिर पड़े तो कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि हम अपने कमरे में नहीं सुला सकते तुमको, चाहे प्राण निकल जाए। चुप रहे हम। ऐसे से महापुरुष। अगर तुमको डर न लगे तो नीचे सो सकते हो। नीचे 2 काले नाग थे, वो कोठरी में रहते थे। हमारे सामने भी एक समस्या आ गई, क्योंकि वहीं रहते थे उस कोठरी में। हमने विचार किया भाई डर तो लगता है, ऐसे कैसे कहते हैं हम शरीर में हमारे में डर नहीं है। हमने कहा अब तो तुम सो जाओ, देखा जाएगा, मरना ही है तो गहवर में तो मरेंगे। तो हमने कहा हम नीचे सो लेंगे। जरा हिम्मत करनी पड़ी हमको। तो उनका एक तखत डाल लो, तखत पे, और नीचे घूमते रहते थे। जाने कैसे सर्व थे। और लेकिन उन्होंने अपने कमरे में नहीं सुलाया। और ये मतलब ममता त्याग का उदाहरण। ऐसे मौनी बाबा थे जिनके शरीर से अग्नि प्रकट भई, किसी से बोले ही नहीं आज तक जीवन में, किसी से कुछ नहीं है। या पत्ता उठा करके, उनका फोटो है, तुम पहचान नहीं सकते कि पेड़ की कोई लकड़ी है कि शरीर है, इतने दुबले थे। पत्ता उठा के पी जाते थे, किसी से सेवा नहीं लिया अंतिम समय तक। 2 महापुरुष हमारे गहवर वन में ही हमने देखे, इसी गहवर वन में। और उन्होंने उनके अलावा कोई हमको उदाहरण नहीं मिला कि जो ममता का त्याग कर दे। और कोई तीसरा उदाहरण अभी तक जीवन में नहीं मिला। गंदे उदाहरण तो बहुत मिलते हैं, तुम हमारे बन जाओ, हमारे बन जाओ, हमारे पास रहो, हमारे पास आओ। ये सब बिहारिन देव जी ने लिखा है कि गुरु भी अगर शिष्य की आशा करता है तो भगवान से विमुख हो जाता है। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास। ये सब जीवन भर कहने वाले, कथा करने वाले ममता का संग्रह करते रहते हैं। ममता मने धन का चेला चेली, हमारे बन जाओ। जबकि सिद्धांत ये है
जैसे गीता का हमने प्रमाण दिया, निर्ममो निरहंकार, ममता जाने पर ब्राह्मी स्थिति आएगी। रामायण ले लो, अयोध्या कांड 72, 72, जो कहा वो करके दिखा दिया लक्ष्मण जी ने। इनकी स्त्री भी थी उर्मिला, जिनका नाम था, सुंदर जवान स्त्री, माता पिता सब। तो कहते हैं भगवान ने कहा कि हम जा रहे हैं जंगल को, 70 के नीचे 71 में, 70 से ले लो कि हे भैया भरत भी नहीं है यहाँ, शत्रुघ्न भी नंसार गए हैं, अयोध्या में इस समय कोई नहीं है, पिता मरणासन्न है। कितनी कठिन परिस्थिति है, जरा ये सोचो। पिता मरने वाले हैं और 2 भाई तुम्हारे नंसार में हैं, हम वन को जा रहे हैं, तो तुमको ही रहना पड़ेगा। कौन मरने वाले पिता को दाग देगा? कोई भी। चारों लड़कों में एक भी नहीं था दाग देने वाला। विचित्र भगवान की लीला है। दशरथ जी का जब शरीर छूटा, दैव कितना प्रबल होता है। उनके मरने के शरीर को तेल के उसमें नाव में रखा गया। तेल में शरीर बिगड़ता नहीं है कि जब भरत जी आएंगे जब दाग देंगे। जिसके भगवान लड़के चतुर्व्यूह, चारों भगवान, और उसको दाग देने वाला अंतिम समय में नहीं। कैसी विडंबना है संसार में। अपना कौन है? कोई नहीं। लेकिन हम अपना अपना, हमारा 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 हमारा, हम मरते रहते हैं। तो भगवान राम ने कहा 70, मात पिता गुरु स्वामी सिख। देखो भैया, माता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, गुरु की, हमको स्वामी मानते हो, सबकी आज्ञा है कि तुम यहां रहो। अब ममता त्याग का विचित्र उदाहरण है। हम लोग क्या ममता त्याग करेंगे? मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करही सुभाए, लहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। नहीं तो जन्म व्यर्थ हो जाएगा लक्ष्मण। माता विधवा हो जाएगी, बाप चला जाएगा, गुरु आज्ञा चली जाएगी। मातृद्रोह, पितृद्रोह, गुरुद्रोह, सब जिंदगी मिट्टी हो जाएगी। इतनी कठिन बात भगवान ने कहा। अब सोचो कितना कठिन वो परीक्षा या धर्म संकट। असजिए जान सुनहु सिख भाई, करो मात पित पद सेवकाई। क्योंकि अब तुम्हारे सिवाय कौन है? भवन भरत रिपुसूदन नाही। भरत जी और रिपुसूदन शत्रुघ्न भी नहीं है। हम वन को जा रहे हैं, तो बचे तो तुम ही चारों में। राव वृद्ध मम दुख मन माही। पिताजी मरणासन्न, बूढ़े हैं। अब मैं बन जाऊं तो महिले साथा। मैं अगर तुमको लेके जाऊं तो मुझ में भी दोष लगेगा। होई सबई बिद अवध अनाथा। अयोध्या अनाथ हो जाएगी, हमको भी दोष लगेगा कि बाप के कष्ट के नहीं सोचा, माँ के कष्ट के नहीं सोचा, गुरु की नहीं सोचा। राम अपने सुविधा के लिए लक्ष्मण को लेके चले गए। गुरु हमारे ऊपर भी कलंक लगा है। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहाँ पर दुसई दुख भारू। सब पर दुस्सह दुख पड़ेगा। सब माता पिता गुरु सभी दुखी हो जाएंगे। इसलिए हम आज्ञा देते हैं, रहु करऊ सब कर परितेषु तोषु। यहीं रहो, यहीं रहो।
जाओगे तो बहुत दोष पड़ेगा लक्ष्मण, गुरुद्रोह, मातृद्रोह, पितृद्रोह, सब द्रोह हो, नतरुतात हो ये बड़ दोषु। और यही नहीं, सारी प्रजा का पाप लगेगा तुम्हारी पर, सारे राज्य में जितनी प्रजा है। ये भी शर्त रख दिया, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, अवश्य तुम नरक जाओगे। अब देखो कितना दबाव है लक्ष्मण जी पे। हम लोग क्या धर्म पालन कर सकते हैं? राहु तात असनीति बिचारी, इसलिए नरक क्यों जाओ? सुनते मान लक्ष्मण जी को दुख हो गया। सुनत लखन भय व्याकुल भारी, क्यों? कि उनकी ममता केवल राम में थी, ना स्त्री में थी, न कहीं नहीं थी, न माता में न पिता में, कहीं भी उनकी ममता नहीं थी। सियरे बचन सूख गए कैसे, भैया भैया कह के भगवान ने सियरे बहुत ठंडी प्रेम से समझाया था, लेकिन वो सूख गए, तो जैसे आग में भूंज दिया किसी ने, उल्टा हुआ। सियरे बहुत प्रेम से भगवान ने कहा था, इतने प्रेम से कहा था कि क्या बताएं। परसत तुहिन तामरस जैसे, जैसे पाला ठंडा होता है और कमल जल जाता है, पाला जब पड़ता है जब फसल जल जाती है। क्या उदाहरण दिया है, बहुत ठंडा होता है पाला लेकिन भूंज देता है। वैसे भगवान राम के वचन बहुत ठंडे थे लेकिन लक्ष्मण को भूंज दिया। भगवान के ठंडे वचन सुन करके लक्ष्मण भूंज गए। उतर न आवत प्रेम बस गहे चरण कुलाए, नाथ दास में स्वामी तुम तजऊ तो कहा बसाए। बोले अब हम तो ज्यादा नहीं जानते, आप स्वामी छोड़ दे तो हम क्या कर सकते हैं। ये सब छोड़ने का ही आपका टंकोरा है, टेक्निक है। दीन मोह सिख नीक गुसाई। आपने शिक्षा तो बहुत अच्छी दिया, शास्त्र से वेद से, लेकिन मैं ऐसा कायर हूं कि शिक्षा पर चल नहीं पाता। लागी अगम अपनी कदराई। ऐसी शिक्षा तो धर्म आत्माओं को देनी चाहिए, धर्म को समझते हैं बेचारे। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। बोले तुम, अरे बोले मैया अपने बच्चा को, गोद के बच्चा को कहे, ए हमारे गोद में टट्टी मत कर, हमारे गोद में पेशाब मत कर, पाप लगता है, हम माता हैं, देवी हैं। तू छोटा से बच्चा क्या समझेगा? क्या बढ़िया उपमा दे रहे हैं। छोटे से बच्चे को कोई कहे कि माता की गोद में टट्टी फिरता है, ये पाप है, तो क्या समझेगा बच्चा? वो तुरंत को तुरंत पेशाब कर देगा। शिक्षा दिया तुरंत। तो उसी तरह से मैं हूं, मैं शिशु, मैं तो शिशु हूं, प्रभु के स्नेह से पाला भया। और फिर आप किसी हंस के बच्चे पर मंदराचल पहाड़ रखोगे तो कोई चटनी भी नहीं, जाने क्या कुछ नहीं, वो खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा आपने हमारे पर बोझ रख दिया। गुरु की आज्ञा, माता की आज्ञा, पिता की आज्ञा, प्रजा का द्रोह, सारे संसार का मंदराचल पहाड़ रख दिया। मैं तो छोटा सा हंस का बच्चा हूं।
बोले क्यों? बोले हमको पता ही नहीं है कि माताजी क्या है, पिताजी क्या है, गुरुजी क्या है, प्रजा जी क्या है, हम जानते ही नहीं। ये है सच्चा रास्ता ममता के त्याग का। उसको कोई भी दोष नहीं लगता है जिसकी भगवान में ऐसी अनन्यता हो गई। अनन्य जो हो गया इसको अनन्य कहते हैं। 9/22 अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो सारा योग क्षेम सब भार वहां मेरे सिर पर आ जाता है। भगवान कहते हैं मैं ढोता हूं, लेकिन ऐसा अनन्य होना चाहिए। अब हमारी तो 50 जगह ममता है, तो अनन्य कैसे हैं? जो ढोंग ढांग करते हैं, सवेरे से लड्डू की सोच रहे हैं, पेड़ा की सोच रहे हैं, हम अपनी बताते हैं। अब अनन्य कैसे हो जाएंगे? लड्डूआ दास हैं, पेड़ा दास हैं, अनन्य कहां हो जाएंगे? अनन्य तो वही है जो भगवान ने कहा भक्त के 2/71 विहाय कामान यह सर्वान पुमाईश्वरत निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांति मध्य गते। ऐसा ब्राह्मी स्थिति हो गई उसकी। निर्मम ममता तो 50 जगह है। जैसे गृहस्थी का कि ममता का कोई ठिकाना नहीं। बोले क्यों? ये हमारे बेटा हैं, बेटी हैं। ये कौन है? ये हमारे समधी आ गए। अब समधी हैं, समधी भी कई तरह के होते हैं। ममिया ससुर, ककिया ससुर, चचिया ससुर, फलाने ससुर ही ससुर। अब सबको अब सब बंधन में बंधे हैं। वहाँ जाना है, बतारी करने, व्यवहार करना जरूरी है। ये है वहाँ ब्याह है, जरूरी जाना है साहब। ब्याह में नहीं जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे यहाँ कौन आएगा फिर ब्याह में? ब्याह में जाना जरूरी है। कोई मर गया तो वहाँ बतारी करने, तुम्हारे यहाँ मरेगा तो कोई नहीं आएगा तुमको संतोष देने। ये सब बंधा हुआ मनुष्य ममता की हजारों रस्सियों में, उसको करना पड़ता है। हालांकि अपने तो रंडफाए आ रहे हैं, न कोई हमारा व्यवहार है, न तो कोई हमारे घर में तमाम लोग मृत्यु भई। हमने ये भी नहीं कि कहा दुख संवेदना के संदेश भेजा हो। अपने तो इसे भगवान की दया से बंधन में छुड़ा दिया। लेकिन देखते हैं लोग आने वाले, महाराज यहाँ वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, सुनते रहते हैं सबकी। तो सुनने से ज्ञान होता है कि कितनी रस्सियाँ हैं। एक रस्सी नहीं, 2 रस्सी नहीं, 1000 रस्सियाँ हैं। वो फंक्शन में जाना है, वहाँ ये करना जरूरी है, नहीं तो सोसाइटी बिगड़ जाएगी, सोसाइटी बुला रही है, तमाम बातें। अरे सबसे मजे की बात तो सारा कुत्ता ही है। कुत्ता को रोटी कौन देगा? सत्संग फसंग कुआ में गया, हमको जाना है सत्संग, हम कैसे करेंगे? फिर कुत्ता भूखा मरेगा। तो ये सब उदाहरण सुन करके उनसे कहते तो कुछ नहीं है, क्या कहें? इतना झगड़ा लगा रखा है, इतने बंधन लगा रखा है। और सूरदास जी ने एक पद में कहा है बड़ा सुंदर, कठिन जो गांठ परी माया की तोरी जाए न झटके झटके। बड़ा सुंदर पद है कि वो जन्म सिरानो अटके अटके। हैं छोटे छोटे पद, लेकिन देखो इस मनुष्य कैसा बांध लेता है अपने को, और उस बंधन को मरते समय तक निभाता है। दवाई की गोली खा खा करके, और जाना जरूरी है इस व्यवहार में। ये उन्होंने कहा कि ये सब जन्म सिरानो अटके अटके।
ये अटकना अटकना, अब ये काम, अब वो काम, ये ऐसा करो वैसा करो, या सारा भजन क्या करेगा आदमी। राजकाज, वहां जाना है, गवर्नमेंट की तरफ से उसका जवाब देना है, और जो व्यापारी है, केस लग गया साहब नंबर 2 का घोटाले का, अब नहीं करेगा तो मरेगा, सब अजन बजन छूट जाएगा। राजकाज, गवर्नमेंट का मामला है, कोर्ट का, वकील करना पड़ेगा तुमको। सुत बित की डोरी, बेटा बीमार हो गया, अब जरूरी हिसाब, बेटा कि नहीं करो क्या, बित पैसे का मामला अटक गया है तो संभालना ही पड़ेगा तुमको। अब ये सब सूरदास लिख रहे हैं क्योंकि अनुभव हो रहा है ना। राजकाज सुत बित की डोरी, अब बिन विवेक फिरो भटके भटके। अरे कल को मर जाओगे तो फिर कौन मुकदमा संभालेगा, कौन बेटा को संभालेगा, कौन बेटी को संभालेगा। क्यों नहीं लक्ष्मण की तरह बन जाते। बोले कैसे बन जाएं? बोले गांठ को काट दो, कठिन जो गांठ परी माया की तोरी जाए न, एक झटका दे दो सब बंधन खत्म। क्या कोई नाराज हो जाएगा, रिश्तेदार है हम नहीं जाते जाओ, कोई फांसी लगा देगा। चे चे करके बुराई करके 2 दिन में चुप हो जाते हैं। तुम वैसे ही मर रहे हो। ना हरि भक्ति न साधु समागए रहे हो, बीच ही लटके लटके। बोले ऐसे ही लटके रहोगे, न साधु संग कर पाओगे न भजन कर पाओगे। 50 गांठें बांध रखी तुमने। ज्यो बहु कला काछ दिखरावे, लोभ न छूटत नटके। सूरदास शोभा क्यों पावे, पिए विहीन धन मटके मटके। रंडी बन गए हो, रंडी। मटक मटक के रिश्तेदारों को फलाने को रिझा रहे हो, वो जा रहे हो। ये दूसरे कोई काम थोड़ी आएंगे। तुम मरोगे तो कोई और नरक में 2 लात मार के चले जाएंगे। जीव की हालत खींच करके उन्होंने कह दिया कि पिय विहीन शोभा नहीं पावे। जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके रणुआओं को रिझाती है, सीधे सीधे नरक को काम, वैसे ही जीव की हालत है। जो बहु कला काछ दिखरावे, लोभ न छूटत नटके। सूरदास शोभा क्यों पावे, पिय विहीन धनी मटके मटके। अपने पिया को छोड़ करके रणुआओं को मटक मटक के रिझा रही है। वही हमारी हालत है। हमने 50 जगह ममता जोड़ रखी है और वेश्या की तरह मटक मटक के रिझाते हैं और भगवान का भजन हो नहीं सकता। तो ममता का त्याग दिखाई नहीं पड़ता है। हर आदमी ममता को, साधु बन गए तो अरे तू हमारा चेला बन जा, वहां मत जा, उसके पास क्यों जाता है, हम तुझको जो ज्ञान देंगे वो ऐसा कोई नहीं देगा। जैसे दुकानदार होता है, हमारा माल इतना बढ़िया है, वो माल क्या देगा, वो हमारा माल टकाटक। वैसे हम लोग हैं। ममता का त्याग नहीं दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने कि आप जो गुरु माता पिता इस सब की सेवा सिखा रहे हो, मैं तो ये कहता हूं कि जो शिशु है, गोद का बच्चा, उसको जा करके आप कहो ये गुरुजी आ गए, तो 1 लात मारेगा, गुरुजी में भी 1 लात लग जाएगी। ये पितृदेव हैं, पिता ने गोद में लिया तो 1 लात मारेगा पिताजी को भी। है? बोले क्यों, शिशु है। पहले कह दिया मैं तो शिशु बनो, शिशु। गुरु पितु मातु न जानो काऊ। मैं जानते ही नहीं तो गुरु पुरु क्या चक्कर है। बोले जानते क्यों नहीं हो, कह तो रहे हो, सुन रहे हो,
माता है, पिता है, जान तो रहे हो? बोले जानने के मतलब कि इनकी सत्ता हमने स्वीकार नहीं किया। जानने के मतलब ऐसा थोड़ी कि वो गोद के बच्चे हैं कि गोद में ही टट्टी फेरेंगे। इनकी सत्ता स्वीकार नहीं किया हमने भगवान के आगे। यह है भाव। तुमने ममता के कारण इनकी सत्ता स्वीकार किया था। हमारे पास जितने बहन कितने लोग आए, पहले एक व्यक्ति थे, नाम नहीं बताएंगे, अब भी आते हैं बेचारे। उनका ब्याह नहीं था जब से आते थे वो, और बड़े भजन आनंदी थे और इतना भजन करते थे। तो हमने उनसे कहा था देखो तुम ब्याह मत करो, नहीं तो आप पछताओगे। उन्होंने माता की आज्ञा कैसे टालें, ब्याह किया, जन्म भर माता में और बहू में बनी नहीं। अब माता की तरफ बोले तो मुश्किल, बहू की तरफ बोले तो मुश्किल, किसको निकालें? और माता भी नाराज रहती थी। एक उनका भाई था बावड़ा सा, उसकी बेचारे ने बहुत किया, अने ऐसे घिर गए वे, और लड़के भी बेकार निकले, कोई योग्य नहीं निकला। सारा जीवन इसी में चला गया। बस क्यों कि माता की सत्ता मान करके, जिन माता भी बेचारी इसी चली गई, खुश ठीक से नहीं हो पाई। वो अपने उस छोटे बच्चे का पक्ष करती थी, जबकि बहुत सेवा करते थे बेचारे। न वो खुश भई, न वो खुश हुआ, न लड़के खुश भये, और सारा जन्म ऐसे मिट्टी में चला गया। और बहुत भजन आंदी थे, हालांकि अभी बेचारे करते हैं, लेकिन ऐसे ही है मामला। मन तो बंध गया समस्याओं में, उलझनों में, दुख में, कष्ट में। तो यहां जो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि मैं गुरु पीतु मातु न जानो काऊ, ये चौपाई का अर्थ जरा गहरा है। जानते हैं, जब भी तो कह रहे हैं ये माता है, ये पिता है, गुरु है, अलग अलग जानते हैं, लेकिन हमारे स्वभाव ने इनकी ममता नहीं माना है। कहूं स्वभाव नाथ पति आऊ, हमारा स्वभाव है कि न हम पिता पर विश्वास रहा, न माता पर विश्वास रहा, न गुरु पर विश्वास रहा। एक विश्वास केवल आपके ऊपर है। ये इस चौपाई का अर्थ है। और इस संसार में जितने संबंध हैं, जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजगाई। संसार में संबंध आदमी करता ही है। संबंध व्यापारी व्यापारी से करेगा, हजार तरह के संबंध करना पड़ता है, स्नेह भी करना पड़ता है, प्रीति प्रेम विश्वास। बोले हमारा अब संसार में न कोई संबंध रहा, न कहीं प्रेम रहा, न कोई मित्र रहा, कुछ नहीं रहा। बस क्या है, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। हम लोग हजार मित्र जोड़ते हैं, तू हमारे पास आ जा रे, तू हमारे पास आ जा, तू हमारे पास आ जा, तू हमारे पास आ जा। भगवान को कोई नहीं बुलाता है, ममता का त्याग कोई नहीं करता है। इसके पीछे लड़ाइयां और होती हैं। ममता का त्याग हमने देखा बस पंडित हरिश्चंद्र जी महाराज में। अनेक कष्ट होते हुए बोले रात को तुम हमारे, दिन में न रात में हमारे पास सो नहीं सकते हो। देखो
आश्चर्य की बात, उनको जरूरत थी सेवा की और हम फ्री सेवा को तैयार हैं, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। और इतने ज्यादा भक्त थे, हम 2-4 मिनट के जाते थे ऊपर तो उनकी एक बात सुना दें, जो हालांकि समय हो रहा है, लेकिन उनके आले में हमने देखा 2-3 चूड़ी के टूक थे, जो स्त्रियां चूड़ी पहनती हैं, और वो रोज जाते थे, उसको माथा झुकाते थे, पूजा करते थे। हम बहुत दब के रहते थे कि चाहे जब भगा देंगे, हिम्मत नहीं होती थी। हमने, हमारे मन में इच्छा वही कि चूड़ी, टूटी टूटी चूड़ी है, इनको पंडित जी क्यों पूछते हैं। तो एक दिन हम पूछ बैठे, बाबा अगर आप नाराज न हो तो एक बात पूछ लें। बोले पूछो, क्या पूछते हो, डरो मत। आप भीतर कमरे में जाकर के सिर झुकाते हैं, वहां ठाकुर जी तो है नहीं, और कोई वहां गोपाल जी हैं। हम बड़ा अच्छा समझ गए, तुमने देखा वहां जाकर के? हाँ हमने देखा था, चूड़ी के टूक है यहां, तुम यही पूछ रहे हो? हमने कहा हाँ यही पूछ रहे हैं। बोले ऐसा है, ये हमारी ये प्रश्न आज तक कोई उनके यहाँ कमरे में कोई जाता ही नहीं था। आज तक किसी ने नहीं पूछा, और हमने बताया भी नहीं, तुमको बता रहे हैं हम। हमने कहा आपकी कृपा है। हम वल्लभ कुल के शिष्य हैं। बोले हमारे गुरु लोग गृहस्थ होते हैं। हमने कहा हाँ ये तो है, गोसाई जी होते हैं, उनकी गोसाइनें भी होती हैं। एक बार हमारे गुरुदेव ने कहा हम 1-2 रात गहवर वन में रुकेंगे। पंडित हरिश्चंद्र बड़े विद्वान थे, सत्संग करने आचार्य लोग आते थे। हमने कहा आपकी आज्ञा। गहवर वन बड़ा पवित्र स्थल है, हम लोगों को फ्री मिल गया है तो हम लोग इसकी कीमत नहीं जानते, वास्तव में नहीं जानते। वो जानते थे गहवर में कभी शौच नहीं गए, रोहिणी कुंड जाते थे। हम लोगों को तो, हम सच में बताएं, फ्री मिल गया है तो महत्व ही नहीं पता इसका, क्यों फ्री मिल गया है। तो बोले मैं कमरा ऊपर खाली कर दिया, वो बाहर चला गया। तो वो हमारे जो गुरुदेव थे, और गुरु जी तो गोसाई भी रहेंगे, गोसाइन, वो 1-2 दिन यहाँ आके रुके थे। हमसे जो बना, हम बाहर से सेवा करते रहते थे। वैसे उनके साथ खवास थे, मतलब गोसाई जी के साथ बहुत रहते हैं सेवा करने वाले, जल घड़िया, रसोइया, पैसा। लेकिन हम भी अपना कोशिश करते थे। 1-2 दिन रह के चले गए। जब चले गए वे, तो मैं भीतर घुसा। तो जब भीतर घुसा तो हमको एक चूड़े की टूक दिखाई पड़े। गोसाई जी के चूड़ी टूट गई होगी। तो मैंने समझ लिया कि उन्होंने कृपा कर दिया हमारे ऊपर। हम ठाकुर जी रखते नहीं, कभी पूजा की कोई सामान नहीं हमारे पास। और जैसे निकुंज में ठाकुर जी श्री जी विहार करते हैं, तो सहचरी जाती हैं तो श्री जी की कहीं माला टूटी मिल जाती है, कहीं कुछ मिल जाता है।
श्रृंगार रस की उपासना में, कहीं चोली मिल गई, कहीं कुछ मिल गया, तो हमको भी स्वामिनी जी ने ये चूड़ी की टूक दे दिया। उस दिन से मैं इनकी सेवा करता हूं। यही हमारे ठाकुर जी हैं। अब बताओ, हम जैसे लोग तो चूड़ी टूट तोड़ के चली गई, बताओ, कूड़ा करकट बुहारे में फेंक देते, और अश्रद्धा और करते, चूड़ी फैला गई यहाँ तोड़ ताड़ करके। लेकिन श्रद्धा वाले की दुनिया अलग होती है। तो वो उनको देखा हमने, ममता का त्याग जीवन में, और वही चूड़ी की टूक उनके ठाकुर जी थे। हम लोग तो गोपालों जी रखेंगे और वो रखेंगे, और तो भाव पैदा नहीं होता है। तो इसलिए ये है ममता का त्याग, कि जहां लगी जगत स्नेह सगाई। जितने प्रकार के संबंध होते हैं, मित्र मित्राणी फलानी, उस सब को छोड़ देना चाहिए। मोरे सबई एक तू स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी। धर्म नीति उपदेशी ताही, कीरति भूति सुगत प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत हुई। अगर मन वाणी और क्रम से तुम इस तरह से भगवान के चरण में हो, तो भगवान छोड़ नहीं सकता। कृपा सिंधु परिहरि की सोई। क्या ऐसा भक्त आप छोड़ सकते हैं? अगर ऐसा आश्रय हो जाए तो क्या भगवान छोड़ सकते हैं? पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी। भगवान से उत्तर नहीं बना। इस प्रश्न का उत्तर राम जी नहीं दे पाए। ऐसा प्रश्न है, इसका उत्तर भगवान के पास है ही नहीं है। कृपा सिंधु परिहरि की सोई। करुणा सिंधु सुबंध के, सुनि मृदु बचन विनीत। समझाए और लाए प्रभु जाने स्नेह सभीत। उत्तर कुछ नहीं बोला, जाओ अपनी मां से आज्ञा ले आओ, हम तुमको छोड़ नहीं सकते। प्रसंग तो बहुत लंबा है। गोपियों का भी उदाहरण अब बहुत समय हो गया, कल देंगे। यही समस्या गोपियों ने कृष्ण को चुप कर दिया था। भगवान वहां, जैसे राम यहां हार गए लक्ष्मण के सामने, कोई जवाब नहीं बना राम से, ऐसे कृष्ण से भी कोई जवाब नहीं बना था। इसको आश्रय कहते हैं। अगर ऐसा आश्रय है तो भगवान कभी भी छोड़ने क्या चलाई, उसके हमेशा अनंत काल के लिए बंधन में रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या, हम जैसे भक्ति क्या करेंगे? 50 खसम करते हैं, 50 संबंध जोड़ते हैं, 50 वो सब ऐसी चीजें हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग बोलना बंद कर दो, साहब अब हमने संबंध छोड़ दिया, अब कोई मत बोलो, आप अब चुप बैठे। ये मतलब नहीं। कोई आया, ए हटाओ चले जाओ, हम संबंध नहीं रखते, ये मतलब नहीं है कि मुंह फुलाए के बैठ जाओ। ऐसा लक्ष्मण जी ने नहीं कहा। गुरुपित मात न जानो काहू, मतलब किसी की सत्ता को स्वीकार मत करो। ये नहीं कि मुंह फुला के बैठ गए, अब हम अनन्य बन गए। ये भी नहीं, गड़बड़ मामला है।
अनन्यता का मतलब नीरस व्यवहार नहीं है, किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं करना, किसी के बंधन को स्वीकार नहीं करना। यह जीवन भर किया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी को आज्ञा दिया, सीता जी को छोड़ आओ वन में, और किसी भाई की हिम्मत नहीं पड़ी, वो ले गए, छोड़ गए। जीवन भर उन्होंने निभाया, यहां तक कि अंत में लक्ष्मण जी को ही छोड़ दिया उन्होंने, राम ने। लक्ष्मण जी की बात सुनाई, पूरी कर दें। भगवान को जाना था, ब्रह्मा जी आए थे प्रार्थना करने की, आप का अवतार काल सब पृथ्वी के भार उतर हो गया। तो वो गुप्त रूप से बात करने आए थे। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण काल आया है, काल मतलब ब्रह्मा जी समझ लो, अरे काल पुरुष आया है। तो समझ गए कि अब ये हमसे जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय कोई नहीं आए हमारे पास मिलने, यदि इस समय कोई मिलने आएगा तो हम तुम्हारा परित्याग कर देंगे। लक्ष्मण का ठीक, पैरे पे बैठ गए। और वो भगवान उस काल पुरुष ने प्रार्थना किया कि आपका अवतार काल समाप्त हो गया है, यानी सब पृथ्वी की बोझ उतर गया है। अब एकांत में इसलिए बात कर रहे हैं कि सबको पता पड़ जाएगा तो पहले से रोना पीटना शुरू हो जाएगा। उतने में दुर्वासा जी आ गए बाहर से। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु की आज्ञा नहीं है, दुर्वासा महाक्रोधी हैं, आप रुक जाइए कुछ देर। नहीं, दुर्वासा नहीं रुकता है। बोले प्रभु की आज्ञा नहीं है। बोले तुम हमको रोकोगे तो हम शाप दे देंगे, अयोध्या भस्म हो जाएगी। अब लक्ष्मण जी सोच ले, ये बड़ा चक्कर, ये बड़े मान नहीं सकते, शाप ही दे देंगे, अयोध्या नष्ट हो जाएगी। और उन्होंने यदुवंश का शाप दिया, यदुवंश नष्ट हो गया। दुर्वासा जी ने वो जो यदुवंशी थे उन्होंने सांब के पेट में मूसर बांध दिया और कपड़ा से लपेट करके उसको लहंगा फहरिया पहना करके और ले गए। बोले और घूंघट मार के, महाराज ये दुर्वासा आदि ऋषि बैठे थे, ये बहू है हमारी, गर्भवती है, तो इसके लड़का होगा कि लड़की? मजाक किया। अब वो घूंघट घूंघट ऐसा बना दिया कि वो, और सच में बहू जैसी, न बोले न चाले, संकोच में खड़ी कि हाँ लड़का होगा। तो दुर्वासा बोले, अरे इसके जो पैदा होगा उससे तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। शाप दे दिया। अरे अब सब घबराए और ले गए। बोले ये मूसर है, इसको सारे को, मूसर को नष्ट करो। घिस घिस के समुद्र के में पानी में उसको बहा दिया। बोले अब कैसे वंश नष्ट होगा? वो सब घिस के उस एक वो काई बनती है इससे, वो घास, वो तलवार से भी ज्यादा पैनी थी। मूसर हजारों जगह फैल करके और फिर उसी से लड़ के सब यदुवंश नष्ट हुआ। ऐसे है दुर्वासा जी महाराज। तो उन्होंने कहा तुम हमको रोकोगे, अभी मैं अयोध्या को नष्ट करूंगा शाप से। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि अयोध्या नष्ट हो जाएगी, इससे फायदा क्या? प्रभु हमारा परित्याग ही तो कर देंगे। बोले जाइए। जानते थे प्रभु परित्याग कर देंगे। छाती में पत्थर बांध लिया। दुर्वासा गए,
राम जी ने प्रणाम किया उठ करके, क्या दुर्वासा है, आशीर्वाद दिया, राम कल्याण। बोले कैसे? बोला ऐसे ही दर्शन की इच्छा हो गई। चले गए। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके, हमसे गलती हुई प्रभु। बोले हाँ जाओ, तुम्हारा परित्याग। तो ये संबंध लक्ष्मण जी ने आज्ञा पालन, तुरंत चले गए लक्ष्मण जी, सरजू में जाकर के लीन हो गए। तो दास थे, जीवन भर आज्ञा पालन और एकमात्र आश्रय, दासास्तु प्रश्रितास्तस्य, इसको कहते हैं आश्रय। अपन तो भाई भाषण दे रहे हैं, क्या आश्रय करेंगे? लडुआ दास, पीड़ा दास, कचौड़ी दास, अठन्नी चवन्नी दास है, बस भाषण ही भाषण करते हैं। चलो